मौजूद हैं सर। जिस तरीके से जाति जनगणना आप लेकर आए, एक तरीके सर्जिकल स्ट्राइक जो है विपक्ष पे कर दिया है, कितना फायदा समाज पर और खासकर बिहार पे पड़ने वाला है? देखिए, भारत के आज़ाद होने के बाद ये पहला जातीय जनगणना होगा जिसमें आप सही आंकड़ा, सही संख्या जानेंगे, क्योंकि भारत में जो भी विकास की योजनाएं बनती हैं जनता को ध्यान में रखकर ही बनती हैं। अब अगर उनका सही आंकड़ा पता होगा, उनकी सही जनसंख्या पता होगी, तो उनको विकास के मुख्य धारा में जोड़ने में, योजनाओं में जोड़ने में ज़्यादा सहूलियत और ज़्यादा आसानी रहेगी। इस बात को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लगातार प्रयासरत थे और उनके प्रयासों को केंद्रीय कैबिनेट में रहते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार करके आगे बढ़ाया है, प्रधानमंत्री जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये उठ रहा है अरुण जी कि विपक्ष जब सवाल खड़े कर रहा था, जब पहले मांग कर रहा था, तब क्यों नहीं ये फैसला लिया गया, अब क्यों फैसला लिया? क्योंकि बिहार का इलेक्शन भी नज़दीक है। क्या ये सोची समझी एक पूरी रणनीति है, पहले भी ले लेना चाहिए था? देखिए, देश के विकास के लिए कोई भी समय, सही फैसला लेने के लिए कोई उचित समय पे अगर लिया जाता है तो इसका स्वागत होना चाहिए। सिर्फ एक राज्य में चुनाव हो उसके लिए पूरे देश को लेकर के फैसला लिया जाए, क्या कहीं से ये तर्कसंगत जब उनका सवाल लगता है? देखिए, परिस्थिति कोई भी हो, चाहे युद्ध की परिस्थिति हो या कोई भी हो, जनता को विकास को लेकर के जनभावना से किए गए, जनता के लिए किए गए कई कार्य जो हैं सही समय पे लिए जाते हैं और सरकार द्वारा लगातार लिए जाते हैं, वो होते रहने चाहिए। इसमें विपक्ष को अगर लग रहा है कि उनका गोल पोस्ट उनके हाथों से गेंद लेकर के अपने पाले में ले लिया गया है, तो विपक्ष को ऐसा लगने दीजिए, उनको बोलिए कि थोड़ा और मेहनत करें, नया गोल पोस्ट तैयार करें, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ों को लेकर के विपक्ष उंगलियां उठा रहा था, सरकार ने हर उस कदम को जनता को ध्यान में रख करके, जनता के लगाव को ध्यान में रख करके सरकार ने किया है और विपक्ष को अब समझ में नहीं आ रहा कि अब उनका नया मुद्दा क्या होगा। आखिरी दो सवाल रहेंगे। और उनके बड़े जिम्मेदार नेता हैं आप पार्टी के अंदर। पोस्टर वॉर हमने देखा, कल सेलिब्रेशन भी देखा, जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटी गई और ये क्रेडिट लेने की होड़ भी लगी पड़ी है कि ये तो हमारा, हम पहले से मांग कर रहे थे, सरकार झुक गई है इसके आगे। देखिए, जिसको क्रेडिट लेना है ले, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में आप पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए थे, उन निर्दोषों को जो उनकी क्षति हुई थी उनको भूल करके आप क्रेडिट लेने के लिए पटाखा फोड़ेंगे, मिठाई बांटेंगे और दिवाली मनाएंगे अपने लोगों के साथ, ये सरासर निंदनीय है। जरूरी ये है कि वो लोग जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बिहार में सरकार में रहते हुए 15 साल क्यों नहीं कर पाए, इस बारे में बताना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि किस तरह से यहाँ केंद्र सरकार में रहते हुए भी जब मनमोहन सिंह 2010 में लाना चाहते थे, उस वक्त लालू जी क्यों नहीं करवा पाए, उस बारे में उनसे सवाल पूछना चाहिए था। इन सब चीज़ों को भूल करके वो क्रेडिट लेने के लिए अगर दिवाली मनाना चाहते हैं, वो अगर मिठाई खाना चाहते हैं और पटाखे फोड़ना चाहते हैं, तो जनता को उनसे सवाल करने की ज़रूरत है कि जनता के प्रति इनकी प्रतिबद्धता विकास को लेकर के है या सिर्फ और सिर्फ वोट लेकर के जंगल राज कायम करने की है। जनता को रंगे सियारों को पहचानने की बहुत ज़रूरत है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले आपकी एक मांग थी कि बिहार में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पे जो लड़ाया जाए। इस जातीय जनगणना के बाद अगर चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं तो कितना फ़ायदा खासकर एलजेपी को मिलेगा और एनडीए को कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा इसमें? देखिए, हम लोगों ने ये कहा था कि चिराग पासवान जी की जो राजनीति है वो बिहार आधारित राजनीति है और इसी चीज़ों को रख करके वो राजनीति में आए थे। ऐसे में अगर गठबंधन तय करता है, पार्टी के लोग तय करते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएं, तो हम लोग चाहेंगे कि अगर ऐसा निकट भविष्य में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिहार के लोग भी चाहते हैं, हमारी पार्टी के लोग भी चाहते हैं। आपने हमारे लगभग हर सभा में अभी इसमें पास्ट में आपने देखा होगा कि गया में जैसे सभा हुई, जैसे मोकामा में, चाराडी में हुई, लोगों की मांग है। लेकिन चूंकि हम गठबंधन में हैं, एक सीमा में है, एक मर्यादा में है, जब तक ये बातें सारी गठबंधन के अंदर होंगी, अगर गठबंधन के अंदर से भी आवाज़ आती है पार्टी की और बिहार के लोगों की तो मांग होती है, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि चिराग पासवान जी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आगे जरूर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात कर रहे थे सांसद अरुण भारती जी, जिन्होंने कहा कि जातीय जनगणना समाज में एक बहुत बड़ा काम करेगी और इसके साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जो है सरकार को एक बड़ी जो जीत की तरफ जो है वो लेकर जाएगी और जातीय जनगणना से समाज का ही नहीं बिहार का एक बड़ा फायदा होने वाला है। न्यूज़ 22 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आएं।
होटल डायमंड 10। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजनपथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री